Non-stop 100. इंदौर में रंग में लौटी टीम इंडिया। धोनी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 22 रनों से हराया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा था 248 रनों का लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 225 रनों पर ढेर। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे कप्तान धोनी। 86 गेंदों पर 92 रनों की खेली तूफानी पारी, बने मैन ऑफ द मैच। धोनी ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर आलोचकों को दिया करारा जवाब। 92 रनों की पारी में 4 छक्के और 60 चौके जड़े। धोनी की पारी की बदौलत भारत ने 9 विकेट खोकर बनाए थे 247 रन। अजिंक्य रहाणे ने 51 रन बनाए। इंदौर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में भी दिखी धार। भुवनेश्वर और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट चटकाए। चोटिल अश्विन की जगह खेल रहे भज्जी ने चटकाए 2 विकेट। उमेश यादव और मोहित शर्मा को 1-1 सफलता। पहले वनडे में शतक जमाने वाले रोहित शर्मा 3 रन बनाकर लौटे पवेलियन। शिखर धवन ने 23 रन बनाए। बल्ले से फेल विराट कोहली ने फील्डिंग में दिखाया कमाल। 3 शानदार कैच लपके। सुरेश रैना बगैर खाता खोले लौटे पवेलियन। आखिरी क्षणों में हरभजन ने खेली 22 रनों की पारी। मैच के बाद अपने आलोचकों पर बरसे धोनी। कहा, कुछ लोग आपकी गलतियों पर तलवार लेकर खड़े रहते हैं। जीत के बाद बोले धोनी, अभी पूरी टीम अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं खेल रही, हम इससे बेहतर खेल सकते हैं। धोनी ने अपने गेंदबाजों की जमकर की तारीफ। कहा, पहले फिरकी और बाद में तेज गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स ने कहा, हमारे सामने कठिन चुनौती नहीं थी, हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 मैच जीतकर अब दोनों टीमें बराबरी पर। 18 अक्टूबर को राजकोट में होगा तीसरा वनडे। पुलिस के साथ हुई झड़प के खिलाफ आज पंजाब बंद। दमदमी, टकसाल, दल खालसा सहित कई सिख संगठनों का ऐलान। फरीदकोट में पुलिस के साथ झड़प में 2 लोगों की हुई थी मौत। 50 से ज्यादा थे घायल। धार्मिक ग्रंथ के अपमान को लेकर भड़का था गुस्सा। पंजाब सरकार ने धर्म ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर न्यायिक जांच के दिया आदेश। आरोपियों का सुराग देने वालों को 1 करोड़ के इनाम का ऐलान। पहचान सुरक्षित रखने का भरोसा। लगातार 3 दिन से फरीदकोट में तनाव के हालात। पुलिस बूथ में तोड़फोड़ और आगजनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करेगी केंद्र सरकार। नेताजी के परिजनों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। बोस के रिश्तेदारों से मुलाकात में मोदी ने खुफिया फाइलों को सामने लाने का दिया भरोसा। रूस समेत दूसरे देशों में भी खंगाले जाएंगे दस्तावेज। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मैंने नेताजी के परिजनों से कहा, हमें वो अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। उन्होंने कई अहम सुझाव बांटे। बोस के रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट कर कहा, 23 जनवरी से शुरू होगी नेताजी की फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया। 23 जनवरी को है नेताजी का जन्मदिन। पीएम मोदी ने अपने आवास पर नेताजी के परिजनों से की मुलाकात। नेताजी के परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला शीला सेन गुप्ता समेत 36 रिश्तेदारों से की मुलाकात। शिवसेना बीजेपी में बढ़ी दूरियों के बीच शरद पवार ने कहा, दोनों दल हैं सत्ता प्रेमी, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। दादरी कांड और गुलाम अली मामले में पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, दोनों ही घटनाओं पर दुख, केंद्र की नहीं है कोई भूमिका। दादरी कांड और गुलाम अली मामले पर बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम से पूछे सवाल, क्या मोदी जी तोड़ेंगे शिवसेना से गठबंधन? कसूरी के विरोध को लेकर शिवसेना के रवैये पर अमित शाह ने कहा, गठबंधन जबरदस्ती नहीं चलता, पाक पर बीजेपी का रुख शिवसेना से अलग। दादरी मसले पर पीएम के बयान पर शिवसेना की प्रतिक्रिया। संजय राउत ने कहा, नरेंद्र मोदी को पूरा देश गोधरा से जानता है। शिवसेना बीजेपी में बढ़ी दूरियों के बीच शरद पवार ने कहा, दोनों दल हैं सत्ता प्रेमी, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। दादरी कांड और गुलाम अली मामले में पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, दोनों ही घटनाओं पर दुख, केंद्र की नहीं है कोई भूमिका। दादरी कांड और गुलाम अली मामले पर बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम से पूछे सवाल, क्या मोदी जी तोड़ेंगे शिवसेना से गठबंधन? कसूरी के विरोध को लेकर शिवसेना के रवैये पर अमित शाह ने कहा, गठबंधन जबरदस्ती नहीं चलता, पाक पर बीजेपी का रुख शिवसेना से अलग। दादरी मसले पर पीएम के बयान पर शिवसेना की प्रतिक्रिया। संजय राउत ने कहा, नरेंद्र मोदी को पूरा देश गोधरा से जानता है। शिवसेना बीजेपी में बढ़ी दूरियों के बीच शरद पवार ने कहा, दोनों दल हैं सत्ता प्रेमी, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। दादरी कांड और गुलाम अली मामले में पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, दोनों ही घटनाओं पर दुख, केंद्र की नहीं है कोई भूमिका। दादरी कांड और गुलाम अली मामले पर बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम से पूछे सवाल, क्या मोदी जी तोड़ेंगे शिवसेना से गठबंधन? कसूरी के विरोध को लेकर शिवसेना के रवैये पर अमित शाह ने कहा, गठबंधन जबरदस्ती नहीं चलता, पाक पर बीजेपी का रुख शिवसेना से अलग।
दादरी मसले पर पीएम के बयान पर शिवसेना की प्रतिक्रिया। संजय राउत ने कहा, नरेंद्र मोदी को पूरा देश गोधरा से जानता है। शिवसेना बीजेपी में बढ़ी दूरियों के बीच शरद पवार ने कहा, दोनों दल हैं सत्ता प्रेमी, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। दादरी कांड और गुलाम अली मामले में पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा दोनों ही घटनाओं पर दुख, केंद्र की नहीं है कोई भूमिका। दादरी कांड और गुलाम अली मामले पर बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम से पूछे सवाल, क्या मोदी जी तोड़ेंगे शिवसेना से गठबंधन। कसूरी के विरोध को लेकर शिवसेना के रवैये पर अमित शाह ने कहा, गठबंधन जबरदस्ती नहीं चलता, पाक पर बीजेपी का रुख शिवसेना से अलग। दादरी मसले पर पीएम के बयान पर शिवसेना की प्रतिक्रिया। संजय राउत ने कहा, नरेंद्र मोदी को पूरा देश गोधरा से जानता है। शिवसेना बीजेपी में बढ़ी दूरियों के बीच शरद पवार ने कहा, दोनों दल हैं सत्ता प्रेमी, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। दादरी कांड और गुलाम अली मामले में पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा दोनों ही घटनाओं पर दुख, केंद्र की नहीं है कोई भूमिका। दादरी कांड और गुलाम अली मामले पर बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम से पूछे सवाल, क्या मोदी जी तोड़ेंगे शिवसेना से गठबंधन। कसूरी के विरोध को लेकर जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने रेल हादसों पर जताई चिंता। रेलवे कायाकल्प परिषद के अध्यक्ष के तौर पर बैठक में शामिल। बैठक में रतन टाटा ने रेलवे बोर्ड को दिए निर्देश, जीरो एक्सीडेंट मिशन के लिए तैयार करें कार्य योजना। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मुठभेड़ के दौरान मारा गया आतंकी, एक जवान भी शहीद। ईरान की जेल में बंद 9 भारतीय 2 साल बाद स्वदेश लौटे, सुषमा स्वराज ने की थी पहल। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता कादर खान इलाज के लिए पहुंचे पतंजलि, आचार्य बालकृष्ण ने की अगवानी। कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी के काफिले पर ग्रेनेड से हमला, हमले में 3 जवान घायल। आर्मी कैंप के पास संदिग्ध आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड। दिल्ली में दिवाली के पहले हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क किनारे पटाखों की दुकान लगाने पर पाबंदी। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा झटका, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाद बनाने वाली कंपनी इफ्को अब बनाएगी 18 किस्म के कीटनाशक। बैंगलोर में अधूरे फ्लाईओवर को लेकर अपने दादा की मदद से 3 साल की बच्ची ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा फ्लाईओवर नहीं होने से ट्रैफिक की भारी समस्या। बिहार के सासाराम में पुलिस वाहन के नीचे आकर 12 साल के बच्चे की मौत, परिजनों का हंगामा, बसों में लगाई आग। गुरदासपुर में बेमौसम बारिश की किसानों पर पड़ी मार, खुले आसमान के नीचे रखी धान की 50,000 बोरियां बर्बाद। यूपी के हापुड़ में पुलिस चौकी में खड़ी जब्त की गई गाड़ियों में लगी आग, कूड़े के ढेर में आग लगने से हुआ हादसा। झारखंड के लातेहार में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे में कोई घायल नहीं, रेलवे के ड्राइवर के मुताबिक ड्राइवर की गलती से हुई दुर्घटना। यूपी के बस्ती में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस टीम पर बोला हमला, डीएसपी और उसके गनर को पोलिंग बूथ पर 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सर्च ऑपरेशन, एक आईफोन, 4 मोबाइल चार्जर, एक ब्लूटूथ डिवाइस, एक ईयरफोन, 4 हैंडमेड चाकू बरामद। दिल्ली में म्याऊ म्याऊ ड्रग्स के साथ 3 लोग गिरफ्तार, गुड़गांव में होने वाली रेव पार्टी में करने जा रहे थे सप्लाई। दिल्ली के वीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में एक शख्स ने अपने परिवार पर किया चाकुओं से हमला, पत्नी की मौत, 2 घायल। दिल्ली से लापता प्रॉपर्टी डीलर सत्येंद्र की लाश बहादुरगढ़ से मिली, शव पर गोली लगने के निशान। दिल्ली के केशवपुरम थाने में 2 झपटमार गिरफ्तार, 2 सोने की चेन और चोरी की मोटरसाइकिल जब्त। जयपुर में बीच सड़क पर बोरी में मिला 38 किलो चांदी, ट्रैफिक कांस्टेबल ने थाने को दी खबर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में होमगार्ड के 2 जवानों पर दलित महिला से गैंगरेप का आरोप, एक गिरफ्तार, दूसरा अब भी फरार। उज्जैन में 7वीं कक्षा की छात्रा से रेप, गांव के ही स्कूल के टीचर पर लगा इल्जाम, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। हिमाचल के डलहौजी में पंजाब से आए पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शिवसेना कार्यकर्ता गजानन पाटिल ने सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक पोतने की बात कबूली, आज तक से कहा मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। दिल्ली में तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गाजियाबाद के राजनगर से लापता है 60 साल की बुजुर्ग, 8 दिन पहले घर से निकली थी टहलने।
जबलपुर की एक फैक्ट्री में धमाका, 15 घायल। गोंडा में एक शख्स पर पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप, महिला के घरवालों ने दहेज हत्या का दर्ज कराया केस। कानपुर के प्राइमरी स्कूल में बंदरों की दहशत, डंडे लेकर आते हैं बच्चे और टीचर। भोपाल में कॉलेज छात्रा और उसकी नाबालिग बहन के अपहरण से सनसनी, फार्म हाउस ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप, 3 गिरफ्तार। तरनतारन में बीएसएफ के जवानों ने जब्त की 12 किलो हेरोइन की कीमत 6 करोड़, पाकिस्तानी सीमा से हो रही थी तस्करी। कानपुर में बदमाशों ने मिनरल वाटर डिपो के गार्ड की हत्या की, मैनेजर के रूम में रखे 5 लाख रुपए लूटे। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के नेता की दबंगई, पत्नी की जीत के लिए बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर वनडे को लेकर एक और विवाद, एक सीट के 2 टिकटों की बिक्री पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। लखनऊ में विधानसभा के गेट पर एक विकलांग युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस के रोकने पर अपने पेट पर चाकुओं से किया हमला, घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। पठानकोट में सेना की भर्ती के दौरान हादसा, आंधी से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े लोगों पर गिरा भारी भरकम पेड़, 1 की मौत, 2 लोग घायल। राजस्थान के झालावाड़ में एटीएम से 16 लाख से ज्यादा की लूट, गैस कटर से मशीन काटकर रकम ले उड़े लुटेरे। झारखंड के लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुख्यात नक्सली लालदीप गंजू पुलिस की गिरफ्त में, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। दिल्ली के मंगोलपुरी में घर में घुसकर महिला पर हमला, चेहरे पर धारदार हथियार से किया वार, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। ऋषिकेश में तूफान के साथ तेज बारिश, ठंड बढ़ने पर स्वेटर जैकेट पहनकर सड़क पर निकले लोग। देहरादून में भी बेमौसम बारिश का दिखा असर, झमाझम बारिश से भीगा पूरा शहर। हरियाणा के रोहतक में बारिश और ओले ने किसानों की तोड़ी कमर, खेतों में खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान। दिल्ली में मौसम विभाग की चेतावनी, 24 से 72 घंटे तक पूरे उत्तर भारत में हो सकती है और बारिश। गुड़गांव में जॉइंट सीपी भारती अरोड़ा के तबादले पर सोशल मीडिया में रोष, हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ मुहिम शुरू। महंगाई के बीच सरकार देश में गलाएगी विदेशी दाल, वित्त मंत्री जेटली का बयान, 7,000 टन दाल के आयात से सुधरेंगे हालात। खुदरा बाजार में 180 रुपए तक पहुंचा अरहर का भाव, 150 रुपए तक उछला मसूर का दाम। सोने ने वापस पाई अपनी चमक, 26,845 रुपए हुई 10 ग्राम सोने की कीमत। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में हॉकी के मैदान में दिलाई इस शहर को नई पहचान, यहां से निकले राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ी। कानपुर में थैलेसीमिया से जूझ रहा कुणाल, अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में होगा शामिल, कई मुकाबलों में जीत चुका है पदक। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में निर्माणाधीन पुल गिरा, 2 लोगों की मौत। हादसे में 20 लोग घायल, व्यस्त सड़क पर पुल गिरने से जाम हुआ ट्रैफिक। पेटेंट विवाद में गिरा एप्पल, $862 मिलियन का हो सकता है नुकसान। न्यूयॉर्क में मैनहोल में गिरा एक शख्स, फायर फाइटर्स ने किया रेस्क्यू।